सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि होलो सोल्स के लोग स्काई मैनर अलायंस को परेशान करने के लिए उनके शहरों के लोगों को मार रहे थे, जिससे पूरे अलायंस के मेंबर्स को कोई भी तरकीब समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उन्हें कैसे रोका जाए। उनके कोई भी तरीके लोगों को बचाने के लिए काम नहीं आ रहे थे। तभी याओ लाओ ने सभी को अपनी तरकीब बताई थी कि वो होलो सोल्स के ठिकानों पर हमला करेंगे, जिनके बारे में कभी भी होलो सोल्स के मेंबर्स ने नहीं सोचा होगा। जियोयान भी अपने साथियों के साथ वहाँ गया था। उसे भी ये प्लान काफी पसंद आया और उसने सभी को जेन से मिलवाया था, जिसे देखकर सभी काफी खुश हुए थे क्योंकि वो ड्रैगन एम्परर थी। उसके साथ होने पर वो आसानी से होलो सोल्स के ठिकानों को बर्बाद कर सकते थे। जियोयान ने याओ लाओ को डेमन संत हुआंग क्वांग का ब्लड एसेंस दिया था, जिसे रिफाइन करने के बाद याओ लाओ 1 स्टार फाइट संत बन गए थे और अब वो होल ऑफ मैन को तबाह करने के लिए निकल गए थे। जियोयान ने जियन को बाहर ही एंट्रेंस पर छोड़ दिया था ताकि कोई भी अंदर ना आ सके और कोई भी बाहर ना जा सके। पूरा एरिया अब जियन के कंट्रोल में था। याओ लाओ और जियोयान दोनों अंदर की तरफ आगे बढ़ गए थे। अब हम हॉल ऑफ मैन का सीन देखते हैं, जहाँ चारों तरफ हॉल ऑफ सोल्स के एनोई मौजूद थे। कई सारे एनोई सोल्स को कुंड में डाल रहे होते हैं। तभी एक एनोई को अजीब सा एहसास होता है। वो देखता है कि दो लोग उनके हॉल के अंदर की तरफ आ रहे हैं। उन्हें उनका ऑरा काफी अजीब लगता है। जियोयान और याओ लाओ पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे थे। हॉल ऑफ सोल्स के एनोई सतर्क हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। आखिर ये दोनों कौन है? ये हमारे हॉल ऑफ सोल्स के मेंबर्स तो नहीं लगते। वो सभी लोग उस रास्ते पर इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, हमारे हॉल ऑफ सोल्स के इलाके में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम दोनों यहाँ मौत की तलाश में आए हो। और वो सभी उनके सामने आ खड़े होते हैं। जियोयान अपने मास्टर से कहता है, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि हमें पहले थोड़ा वार्म अप कर लेना चाहिए। याओ लाओ को भी ये विचार अच्छा लगता है और वो कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि इन हॉल ऑफ सोल्स के लोगों से बदला लिया जाए। और वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे उनका फाइट संत और वहाँ फैलता है, वो सभी एनोई काफी दूर फेंक दिए जाते हैं। वो सभी एनोई कांप उठते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। वो सभी एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सैकड़ों में हॉल ऑफ सोल्स के एनोई उनकी तरफ बढ़ रहे थे। जियोयान धीरे से मुस्कुराता है। जैसे ही वो अपना हेवी ब्लैक रूलर बाहर निकालता है, उसके एक स्लैश में ही कई सारे एनोई मारे जाते हैं। जब कुछ एनोई सामने से हमला करने आते हैं तो जियोयान उनका चेहरा पकड़कर उन्हें दूर फेंक देता है, जिससे एक भयानक एनर्जी रिलीज होती है। जियोयान अपनी 3000 लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए तेजी से आगे बढ़ता है और उन्हें मारता जाता है। वो कुछ ही पलों में कई लोगों की लाशें बिछा देता है। कोई भी उसके हमलों से बच नहीं पा रहा था। वो अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक से उनकी बॉडी को जलाकर खत्म कर देता है। वहीं याओ लाओ के ऊपर भी हॉल ऑफ सोल्स के कई मेंबर एक साथ हमला करने लगते हैं, लेकिन याओ लाओ मुस्कुरा देते हैं। वो अपनी स्पेस लॉक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और उन सभी को एक ही जगह पर जमा देते हैं। अब वो सभी बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। याओ लाओ कहते हैं कि इन पिछले कई सालों के सब्र के बाद आज आखिरकार मुझे बदला लेने का मौका मिला है। और वो उन सभी फ्रीज किए हुए सोल एनर्जी को एक ही झटके में खत्म कर देते हैं, जिससे वो सभी धुएं में बदलकर पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। वहीं जियोयान भी सेकंडों में कई लोगों की लाशें बिछा चुका था। वो बचे हुए सभी दुश्मनों को अपनी एनर्जी से एक साथ इकट्ठा करता है और एक तेज विस्फोट करता है, जिससे वो सभी दूर दीवारों से टकराकर पूरी तरह मारे जाते हैं। कुछ सोल एनर्जी जो अभी बचे हुए थे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वो चिल्लाते हैं, ये लोग बहुत खतरनाक है, सुप्रीम एल्डर हमें बचा लीजिए। और वो अंदर हॉल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वो अंदर पहुंचते हैं उससे पहले ही याओ लाओ ने अपनी स्पेस टेक्निक से लॉक कर देते हैं और उन्हें टुकड़ों में तोड़कर पूरी तरह मिटा देते हैं। तभी अंदर से मुगु की आवाज गूंजती है, तुम आराम खोरों की हिम्मत कैसे हुई मेरे हॉल ऑफ सोल्स के इलाके में मनमानी करने की? और अपने सभी फाइट विनर्स के साथ बाहर आ जाता है। वो चिल्लाता है, अब इन्हें एहसास दिलाओ कि आखिर हमारे हॉल ऑफ सोल्स की ताकत कितनी महान है। सभी उसकी बात मानकर तेजी से आगे बढ़ते हैं और याओ लाओ और जियोयान के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। फिर वो सभी एक साथ मंत्र फूंकते हुए अपनी एक पावरफुल मूव को एक्टिवेट करने लगते हैं। उन सभी हॉल ऑफ सोल्स के लोगों की शक्ति एक साथ मर्ज होने लगती है। वो मिलकर एक विशाल स्फीयर का रूप लेने लगती है। साथ ही उस आत्माओं से भरे कुंड से भी एनर्जी ऊपर उड़ती है और वो सारी शक्ति मिलकर जल्दी एक जायंट स्केलेटन में बदल जाती है। वो स्केलेटन तेज एनर्जी में फैलाने लगता है। जियोयान उसकी
मूर्खता पर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो सभी फाइट वेनरेट होने के बावजूद एक फाइट संत से भिड़ने की कोशिश कर रहे थे। जोयान उस स्केलेटन टेक्निक के सामने पहुंच जाता है और अपनी एनर्जी को फैलाने लगता है। यह देखकर मुगु डर जाता है और कहता है, यह आखिर फॉलिंग स्टार पवेलियन का जोयान कैसे हो सकता है? ये लड़का तो पहले सिर्फ फाइट वेनरेट था। तभी जोयान अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है। वो कहता है, तुम डेमन और राक्षस हो, फिर भी बेशर्मी से शेकी मारने की हिम्मत करते हो, ऐसे दिखावा करते हो जैसे बहुत महान हो। और वो एक जायंट फायरबॉल क्रिएट कर लेता है, जिसे भयानक एनर्जी और तेज ऑरा निकल रहा था। जोयान उस फायरबॉल को स्केलेटन के ऊपर छोड़ देता है। वो स्केलेटन उसके सामने कुछ पल भी नहीं टिक पाता और पूरी तरह नष्ट हो जाता है। सामने मौजूद सभी फाइट वेनरेट एल्डर भी उस एनर्जी की चपेट में आकर वहीं जलकर राख हो जाते हैं। चारों तरफ अब सिर्फ जोयान की एनर्जी दिखाई दे रही थी, लेकिन मुगु बच गया था। वो एक पिलर के पीछे छिप गया था। उसे लग रहा था कि वो बच गया है, लेकिन जोयान को इस बात का पता चल चुका था। मुगु को अचानक एक भयानक ऑरा का एहसास होता है, क्योंकि जोयान उसके पीछे आ चुका था, जिससे वो काफी ज्यादा डर गया था। जोयान कहता है, एक और चूहा बच गया है, और वो उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। याओ लाओ उससे अपनी पावर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी यहीं मौजूद होंगे। मुगु को विश्वास नहीं होता कि याओ लाओ अब एक फाइट संत बन चुका है। जोयान उसकी गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और कहता है कि मुगु, तुमने मुझे निराश किया। तुम अभी भी उसी लेवल पर अटके हुए हो और अपनी पावर में बिल्कुल भी सुधार नहीं किया। याओ लाओ भी कहते हैं कि मुगु, आज मैं जो कुछ भी हूँ ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। मुगु दर्द से कराते हुए कहता है कि आखिर तुमने ऐसे चेले को कैसे पाला जिसने अपने गुरु को मारने का इतना अच्छा नाटक किया, जिससे ही मैं तुम्हें मार पाया। जोयान गुस्से में अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करता है और उसके पास मौजूद हान फेंग की सी हार्ट फ्लेम को बाहर निकालने लगता है। वो कहता है कि ये सी हार्ट फ्लेम एक डिवाइन फ्लेम है। होलो सोल्स के पास रहकर ये कब से बर्बाद हो रही है और तुम लोग इसका गलत इस्तेमाल ही करोगे, इसीलिए मैं इसे तुमसे छीन रहा हूँ। वो उसकी बॉडी से सी हार्ट फ्लेम एसेंस को निकाल रहा था। मुगु दर्द से तड़पने लगता है और मदद के लिए पुकार लगाने लगता है। तभी ओल्ड गुयू एक पोर्टल खोलकर बाहर निकल आता है और जोयान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन याओ लाओ आगे आकर उसके हमले को रोक देते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं। ओल्ड गुयू कहता है कि याओ लाओ तुम एक फायर संत बन गए हो। उधर जोयान ने पूरी तरह मुगु की बॉडी से सी हार्ट फ्लेम निकाल ली थी। वो ओल्ड गुयू से कहता है कि होलो सोल्स के लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इतने साल बीत गए पर तुम में जरा सी भी अकल नहीं आई। मुगु दर्द से चिल्लाता हुआ कहता है कि मैं तुम सबको अपने साथ लेकर मरूंगा, और वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है, जिससे उसकी बॉडी से तेज एनर्जी निकलने लगती है। जोयान ने उसकी गर्दन पकड़ी हुई थी, इसीलिए मुगु उसके हाथ को पकड़ लेता है और हंसने लगता है। उसे लग रहा था कि जोयान भी उसके साथ मारा जाएगा, लेकिन जोयान मुस्कुरा देता है और कहता है कि एक फायर संत के सामने तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर पाओ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। वो अपनी एनर्जी से उसकी सोल को अपने जायंट हैंड के ऊपर ले आता है। उसकी एनर्जी के सामने मुगु की सारी शक्ति फीकी पड़ जाती है। जोयान अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, जिससे मुगु बच नहीं पाता और उसकी बॉडी पूरी तरह नष्ट हो जाती है। जोयान कहता है कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है, और अब वो उस सी हार्ट फ्लेम को निगल लेता है और डकार लेकर कहता है कि अभी सी हार्ट फ्लेम के साथ में अपने 5 कलर एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को क्रिएट कर पाऊंगा। फिर वो ओल्ड गुयू की तरफ देखकर कहता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। वो कई सारे फायरबॉल क्रिएट कर लेता है। ओल्ड गुयू गुस्से से कहता है कि जोयान और याओ चेन, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा होलो मैन आज तुम दोनों को ऐसे ही जाने देगा? हम तुम्हारी कब्र यहीं खोदेंगे। और अपने एंसेस्टर को बुलाने के लिए एक जेट स्लिप को पीछे से क्रश कर देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और वहाँ होलो सोल्स का पोर्टल नहीं खुल पाता। ओल्ड गुयू हैरान होकर कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जोयान कहता है कि होलो सोल्स के और लोगों को बुलाने के बारे में सोचना भी मत। हमने इस पूरे इलाके को पहले से ही पूरी तरह सील कर दिया है, इसीलिए अब तुम्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा। और जोयान अब उन सभी फायरबॉल से एक साथ उस पर हमला कर देता है। ओल्ड गुयू बचकर भागने लगता है। वो इधर उधर भाग रहा था, लेकिन फायरबॉल उसका पीछा कर रहे थे और जोयान लगातार नई नई फायरबॉल उसके पीछे छोड़ रहा था। ओल्ड गुयू बचने के लिए एनर्जी शील्ड एक्टिवेट करता है, लेकिन वो बच नहीं पाता। वो समझ जाता है कि वो जोयान की चाल में फंस गया है। तभी जोयान तेजी से उसके पास आकर
आकर उसकी गर्दन पकड़ने लगता है। उसी समय एक तेज स्लेश उसकी तरफ आता है जो उसे ओल्ड गुयू से दूर होने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि वहाँ फर्स्ट तियानजुन बोर्न एम्परर ब्लेड मौजूद था जो एक बेहद पावरफुल तियानजुन था। जियोयान अपने मास्टर याओ लाओ के पास आ जाता है और हॉल के अंदर से भयानक डार्क एनर्जी के साथ बोर्न एम्परर ब्लेड तियानजुन बाहर आ जाता है, जिसके साथ एक खास बोन स्वॉर्ड मौजूद थी। अब वो फर्स्ट तियानजुन जियोयान का शिकार करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।